हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडवोकेट से रिलेटेड ये जो प्रोफेशन है आपका वकालत का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि आप जब एक बार वकालत का एज अ प्लीडर आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप जो है किसी और तरह के एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो है मेरे नए नए वीडियोस को देखते रहें और आपको मेरा नोटिफिकेशन नए नए वीडियोस का मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि आज हम एडवोकेट के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि हमारा जो आप प्लीडर के तौर पे जब काम शुरू करते हैं एज अ वकील के तौर पर, जब आप कोर्ट में स्टार्टिंग करते हैं अपनी प्लीडिंग को, तो जब आप न्यायालय में एज अ लॉयर, ठीक है, एज अ लॉयर जब अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया करने की परमिशन नहीं देती है। मतलब आपको फिर कहीं और पर भी एम्प्लॉयमेंट करने का या आप कहीं पर भी किसी भी तरीके की नौकरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है बार काउंसिल के रूल में बताया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल में बताया गया है। ठीक है। अब जैसे सबसे पहला इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो रिस्ट्रिक्शन लगाया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में 1975 में, कि अगर आपने एक बार जो है वकालत शुरू कर दी, आपने एज अ प्लीडर शुरू किया, तो आप दोबारा जो है किसी भी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। मतलब आप किसी के जो है कि यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जब वकील बन गए हैं तो आपको जो है पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप किसी और जगह पर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या एज अ एम्प्लॉयर जो है काम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो है एक एडवोकेट से रिलेटेड, कि मान लीजिए कि आप किसी फर्म में आप चाहें कि आप वकालत भी करें। ठीक है। अगर आपका मन है कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करते करते जो है लाओ दूसरी जगह भी थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, उससे मेरी और इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए आप किसी फर्म में गए, आप फर्म में जो है उसका पूरी तरीके से एक तरीके से पार्टनर बन गए। ठीक है। लेकिन आप उस फर्म में एक एक्टिव पार्टनर नहीं बनेंगे। एक्टिव पार्टनर इन द सेंस कि आप जो है उसमें शेयर तो ले सकते हैं लेकिन उसके मैनेजमेंट में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं रख सकते। मतलब आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप एक स्लीपिंग पार्टनर होंगे। स्लीपिंग पार्टनर इन द सेंस, स्लीपिंग पार्टनर फर्म के अंदर वो पार्टनर होता है जो आपका पार्टनर होता तो है लेकिन वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब मैनेजमेंट के किसी भी काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब कोई भी डिसीजन अगर जैसे मान लीजिए लेना है तो उसका उससे मतलब नहीं होता। उसका सिर्फ जो उसका शेयर होता है वो उसको मिल जाए, बस इतना ही मतलब वो रखेगा। अगर इससे ज्यादा वो रखता है तो वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आ जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के अंडर में। और इसका जो रूल है ये है आपका रूल 47 चैप्टर सेकंड पार्ट 6 सेक्शन 7, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 47 चैप्टर सेकंड पार्ट 6 सेक्शन 7 में ऐसा बोला गया है कि आप किसी भी फर्म के अंडर में एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर काम कर सकते हैं, एक एक्टिव पार्टनर के तौर पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक एडवोकेट होता है, अगर मान लीजिए आप जो है प्लीडर बन गए हैं, अब आपने न्यायालय में जो है वकालत शुरू कर दी है, तो वकालत शुरू करने के बाद आप किसी फर्म के डायरेक्टर और चेयरमैन तो बन सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी फर्म के डायरेक्टर और चेयरमैन तो बन जाएंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी होगी, वो एक डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर तो हो सकती है, लेकिन आप उस फर्म के, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी नहीं हो सकते। ऐसा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल में बोला गया है। रूल 48 पार्ट 6 चैप्टर सेकंड सेक्शन 7 में बोला गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में। ठीक है। उसके बाद जो एक एडवोकेट होता है, एडवोकेट जो है एक फुल टाइम, ठीक है, एक फुल टाइम मींस कि जैसे 10 to 5 जो आपका जॉब का टाइम होता है, मतलब 8 घंटा, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि 8 घंटा
एक जॉब के लिए जो है फुल टाइम जॉब होती है एक तरीके से, 8 आवर्स वर्किंग आपकी जो चलती है, और ईयर में 245 डेज आप काउंट करें तो ईयर में इतने आपको किसी भी, मतलब अगर आप इतने दिन कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। रेगुलर 8 घंटा और साल में 245 दिन, 245 डेज। अगर आप चाहें कि कहीं मैं कहीं और पर जो है वकालत के साथ साथ, प्लेडिंग के साथ साथ मैं उनके यहाँ नौकरी भी कर लूँ, ठीक है, वहाँ से भी अर्निंग हो जाएगी, तो आप एक फुल टाइम जो है एम्प्लॉयर, ठीक है, एक सैलरी बेसिस पे एम्प्लॉयर किसी भी पर्सन के यहाँ या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर या फर्म के अंदर या कॉरपोरेशन के अंदर आप नहीं हो सकते हैं तब तक जब तक आप वकालत के पेशे में हैं, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ पर पूर्ण रूप से नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप एक फुल टाइम एम्प्लॉयर नहीं हो सकते किसी के यहाँ पर, या जो है आप वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एडवोकेट एम्प्लॉयमेंट लेता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लेने के पीछे फिर उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, उसकी पूरी तरह से आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप जिस पीरियड के लिए वहां पर नौकरी करने वाले हैं, जितने समय के लिए करने वाले हैं, आप उस टाइम पीरियड के लिए एज अ प्लीडर, एज अ वकील, कहीं पर भी एज अ एडवोकेट आप अपीयर नहीं होंगे। ऐसा बताया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 49 पार्ट 6 चैप्टर 2 सेक्शन 7 में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये चीज कहां पर बोली गई है कि आपको इन्फॉर्म करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो आप उस दौरान जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एज अ प्लीडर काम नहीं करेंगे, एज एडवोकेट आप अपीयर नहीं होंगे कोर्ट में। ये बोला गया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 49 पार्ट 6 चैप्टर 2 सेक्शन 7 में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये वकीलों को इस तरीके से प्रोहिबिट कर सकता है, उसके पास अधिकार है, ठीक है। अगर आप उन्हें बता रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं इस चीज पे हमें प्रोहिबिशन लगाना चाहिए, तो वो जो है आपको पूरी तरह से आपके ऊपर रोक लगा सकते हैं कि नहीं आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस में भी इंटरफेयर कर सकते हैं अपने रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो वकालत करते समय आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप किसी के यहाँ फुल टाइम नौकरी ना करें, ठीक है, आप किसी के जहाँ वो जो है क्या कहते हैं किसी भी फर्म में एक एक्टिव पार्टनर ना बने, ठीक, नहीं तो आपकी जो वकालत है उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है, आप फिर वकालत के पैसे में काम नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था जो हमने कवर करना था, ठीक है। आपको जितना भी मैंने बताया है हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच।